तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। जो चैप्टर है ना, काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड है। यानी काव्य खंड का मतलब होता है कविता। यानी हम लोग वर्ग दसम के हिंदी के काव्य खंड को पढ़ेंगे। जो प्रथम काव्य खंड का नाम है गुरु नानक। प्रथम काव्य खंड का नाम है गुरु नानक। और गुरु नानक के द्वारा लिखा गया यह कविता, यह इनका भाव, यह इनका जो अपना वक्तव्य है, इनका कहने का क्या मतलब है, इनके कविता को हम लोग जानेंगे, इनके भाव को इसी में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कवि के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, ताकि हमारे प्रश्न जो 2023 बोर्ड में आएगा उससे नहीं छूट पाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं इस गुरु नानक जी के जीवनी को। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तालबंडी। तालबंडी कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। यानी लाहौर के तालबंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। इनका जन्म स्थान ननकाना कहलाया। क्या कहा है? ननकाना साहब कहलाया। इनका जन्म स्थान क्या कहलाया? ननकाना साहब कहलाया। दोस्तों याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनके पिता का नाम है कालूचंद खत्री। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम है तृप्ता। माता का नाम क्या है? तृप्ता। और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। पत्नी का नाम है सुलक्षणी। किनके पत्नी का नाम सुलक्षणी? तो दोस्तों गुरु नानक जी के पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक के माता का नाम क्या है? तो गुरु नानक के माता का नाम है तृप्ता। और इनके पिता का नाम क्या है? तो कालूचंद खत्री। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। किनको? गुरु नानक जी को। इनके पिताजी इनको अपने व्यवसाय में लगाने के लिए गुरु नानक को बहुत प्रयत्न किए, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर झुकता गया। लेकिन इनका मन तो व्यवसाय में नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये इनके पिता जो कालूचंद खत्री जो हैं, बहुत प्रयत्न किए कि अपने बच्चे यानी गुरु नानक जी को अपने व्यवसाय में लगाएं, लेकिन इनका मन एकदम भक्ति की ओर ही लगा रहा। चलिए आगे देखते हैं कि इनका मन भक्ति की ओर लगा तो गुरु नानक जी का। और दोस्तों इसमें याद रखेंगे है ना कि इनके पिताजी किस ओर अधिक मतलब काम करने का प्रयत्न करा रहे थे। किसके ओर? तो व्यवसाय की ओर। किसके ओर? व्यवसाय की ओर। आगे चलते हैं। कहा गया है कि नानक जी हिंदू मुसलमान दोनों के समान धर्मों की उपासना पर बल दिए हैं। ये जो नानक जी है, नानक जी मुसलमान और हिंदू दोनों के समान धार्मिक उपासना बल दिए हैं। याद रहना चाहिए दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन ऐसा कवि है जो हिंदू और मुसलमान दोनों का समान धार्मिक उपासना पर बल दिए हैं। तो याद रहना चाहिए नानक जी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर समान धार्मिक उपासना का बल दिए हैं। अगला है कि ये देशाटन भी किए हैं और मक्का मदीना तक यात्रा की हैं। मक्का मदीना वहीं जहाँ हमेशा इस्लाम धर्म लोग अपने यात्रा के लिए जाते हैं, वहीं मक्का मदीना भी यह गए हुए हैं। कौन? तो गुरु नानक साहब। और इनका भेंट मुगल बाबर से भी हुआ है। इनका भेंट मुगल बाबर से भी हुआ है। किनका भेंट मुगल बाबर से हुआ है जी दोस्तों? तो याद रहेगा कि इनका भेंट है ना, किनका? यानी गुरु नानक जी का भेंट किससे हुआ है? मुगल सम्राट बाबर से हुआ है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ कि नाना साहब की रचनाएं जप्पू जी, कभी जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाना साहब के कौन कौन है ना रचनाएं हैं। तो जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। इनके अंत में ये वाहे गुरु कहलाएं। क्या कहलाएं? वाहे गुरु। दोस्तों वाहे गुरु कौन कहलाएं? तो नाना साहब। वाहे गुरु कौन कहलाएं? नाना साहब से प्रसिद्ध हो गए। और 1539 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निधन का मतलब मृत्यु हो गया। क्या? मृत्यु। कब मृत्यु हुआ? तो 1539 में। इनका मृत्यु कब हुआ? 1539 में। जन्म कब हुआ? तो 1469 में। और मृत्यु कब हुआ? 1539 में। दोस्तों बताइए कि मरने के बाद एक क्या कहलाए? तो वाह गुरु। क्वेश्चन पूछेगा वाहे गुरु कौन कहलाएं?
तो आंसर बन चाहिए गुरु नानक। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1539 को। तो दोस्तों हमने इनके जीवनी को इस वीडियो के माध्यम से जान लिया। अभी अपने इस काव्य खंड में क्या लिखे हैं इसको हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग बने रहेंगे और इस काव्य खंड को जान लेंगे, यानी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन सर करके देखिएगा, स्वतः आपसे बन जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों अभी हम लोगों ने इनके जीवनी को देखा, अब इनके काव्य खंड को देखेंगे। क्या देखेंगे? काव्य खंड को। काव्य खंड मतलब इस अपने काव्य खंड में इन्होंने क्या लिखा है इसको देखेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इनके काव्य खंड को। तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे कहीं नहीं, यहीं पे बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के मतलब राम, नाम के मतलब नाम, बिनु के मतलब बिना, बिरथे का मतलब व्यर्थ, जगी के मतलब जगत यानी संसार, जन्म मतलब जन्म लेना। यानी कवि का यानी गुरु नानक जी का कहना है कि जो व्यक्ति है ना, जो मानव इस जगत में, कहाँ इस जगत में यदि राम का नाम नहीं लेता है तो जन्म लेना बेकार है। बिरथे मतलब बेकार। यानी गुरु नानक जी क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में यानी जगह में संसार, इस संसार में जन्म लिया है, अगर वह मानव, अगर वह राम का नाम एक बार भी नहीं लिया है तो उसका जन्म लेना क्या है? बेकार है। चलिए आगे देखते हैं अपने काव्य खंड से क्या बताना चाहते हैं, सो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो इसके जगत में, इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है। कौन कह रहे हैं जी दोस्तों? तो गुरु नानक जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? तो जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसको कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है बीखू खावे बीखू बोले बिनु नयो निफल माटी भरमाना। क्या दोस्तों बोल रहे हैं यहाँ पे कि बीखू खावे, बीखू बोले कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह जो खाता भी है वह विष के समान होता है। बीखू मतलब विष के समान हो जाता है, और जो बोलता है वह भी विष के समान हो जाता है। यानी कवि बता रहे हैं कि जो इस संसार में जन्म लेता है यदि राम का नाम नहीं लिया है तो जो बोलेगा वो भी विष के समान और जो खाएगा वो भी विष के समान। साथ ही इस जगत में जन्म लेने से कोई फल नहीं मिलेगा। निफल मतलब कोई फल नहीं मिलेगा। मति भरमाना, और उसका मति क्या रहेगा? भरमते रहेगा। यानी यह नानक जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा तो वह जो बोलेगा वह विष के समान बोलेगा, खाएगा वह विष के समान खाएगा, और इस जगत में जन्म लेने का कोई उसका फल नहीं मिलेगा, और उसका मति जो है हमेशा भटकते रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ बेया कर बखने संधिया करा निकाल करे। पुस्तक पाठ ये सब व्यर्थ है। यानी साहब गुरु नानक जी बता रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है। ये सब क्या है? व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है दोस्तों? तो देखेंगे। मतलब नानक जी बता रहे हैं कि ये सब क्या है? व्यर्थ है। पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़ना और संध्या के समय में आरती दिखाना, ये सब क्या है? बेकार, व्यर्थ है। मतलब अगर आप इस जगत में जन्म लिए हैं तो आपको राम का नाम लेना होगा। आज झूठो मूठो के ना कि हम पुस्तक पढ़ते, रामायण पढ़ता नहीं, हम महाभारत पढ़ रहे हैं, अब भगवान का नाम ले, ऐसे नहीं। गुरु नानक जी बोल रहे हैं ये सब बेकार है। आपको क्या करना होगा? तो आपको राम का नाम लेना ही होगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। आगे कह रहे हैं कवि जी बता रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ। क्या व्यर्थ हो जाएगा? तो पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़ना और शाम के समय में है ना भजन कीर्तन करना, ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, है ना। एक और बता रहे हैं गुरु नानक जी बता रहे हैं और कह रहे हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। मतलब बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति प्राणी कि बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है। यदि राम का नाम नहीं लीजिएगा तो इस संसार में उलझ कर मर जाएंगे। और जी मतलब उलझ करके मर जाएंगे। बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है। बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है। यदि आप
इस जगत में राम का नाम नहीं लेते हैं तो उलझ कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके दोस्तों, हमको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाता होगा। आगे चलते हैं, कभी क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीरथ गौनु अति भरमनु करे। दंड कमंडल कह रहे हैं कि दंड मतलब दंड, कमंडल सीखा, सीखा मतलब टिक्की, टीक, आ सुत मतलब जनेऊ, आ धोती मतलब धोती, और तीरथ मतलब तीरथ, गौनु अति भ्रमणु, भ्रमण घूमना, करे मतलब करे। कह रहा है कि दंड कमंडल लेने से, कभी बता रहे हैं कि दंड कमंडल लेने से, टीकी बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, ये सब क्या है, कुछ नहीं है ना, ये सब व्यर्थ है। ये सब क्या है, व्यर्थ है। तीर्थ जा रहे हैं, मथुरा काशी कहाँ कहाँ गए है ना, खूब भ्रमण किए, ये सब व्यर्थ है। ये सब किसके बिना व्यर्थ है, तो ये सब राम के नाम के बिना व्यर्थ है। मतलब कवि बता रहे हैं कि दंड कमंडल बढ़ा लेने से, टिक्की बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, अब तीर्थ घूम लेने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो। आगे क्या कह रहे हैं सो सुनेंगे ध्यान से। कह रहे हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, आ जपी हरि नाम शुभ पारी पर आवे, है ना। कह रहा है कि बिना राम के शांति नहीं आने वाली है, बिना राम के शांति नहीं आने वाली है। जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान के नाम, हरि हरि मतलब भगवान, जो भगवान के नाम को जपता है ना, उसका पैर पूजा जाता है। यानी नानक जी बता रहे हैं कि बिना राम की शांति नहीं है, बिना राम के नाम लेने से शांति नहीं आने वाली है। ये भगवान का जो नाम लेता है उसका जगत में पैर पूजा जाता है। आगा देखते हैं। कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अब बसन छोड़ी तन नगन भया। जटा, जटा का मतलब होता है जटा, केस, केस बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, देह में भस्म लगा लेने से, है ना, और क्या वस्त्र को छोड़ देने से, वस्त्र छोड़ी वस्त्र को छोड़ देने से, यानी शरीर को नग्न बना लेने से, शरीर को पूरा उघारे बना लेने से, है ना, ये सब बेकार है, ये सब ढोंगी है। नानक जी बता रहा है कि जाटा कर लो, मुकुट पहन लो, भस्म लगा लो, देह को क्या कर लो, मतलब कपड़ा हटा दो देह से, तो ये सब क्या है, ढोंगी है। ये सब क्या है, ढोंगी है ना। यानी ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, यानी आपको हर हाल में राम का नाम लेना ही पड़ेगा। अगला दोस्तों देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले श्लोक में। तो अगले श्लोक में लिखा हुआ है कि जेते जिया जंते जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। जेते जिया जंते, जल, जल मतलब जल, थल मतलब भूमि, और महियल मतलब होता है संसार। महियल मतलब संसार। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जो इस जगत में बार बार मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता है ना, तो वह सांसारिक मोह माया से उसे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा और वह एक योनि से दूसरे योनि को प्राप्त करेगा, है ना, यानी दूसरे योनि में जन्म लेता ही रहेगा। कहा गया जत्र तत्र तू सरब जिया। सरब, सरब का मतलब होता है हमेशा, सरब का मतलब हमेशा, यानी सभी जगहों पर हमेशा तुम जन्म लेता ही रहेगा। यानी इसका सीधा अर्थ होगा कि इस जगत में बार बार मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता है तो इस सांसारिक मोह माया से उसे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा और वह एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेता ही रहेगा। सभी जगहों पर हमेशा जन्म लेता ही रहेगा। आगे देखते हैं। प्रसादी रखिले जन को हरिदास नानक झोली पिया। गुरु मतलब गुरु, प्रसादी मतलब प्रसाद, रखले में रख लेना, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, हरिदास मतलब हरि का रस, हरिदास मतलब हरि का रस, नानक मतलब नानक, झोली मतलब घोल कर, झोली मतलब घोल कर। यानी गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद को
ग्रहण कर लो, है ना। प्रभु की कृपा को ध्यान में रखो और भगवान के रस को पी जाओ, भगवान के रस को पी जाओ। किस रस को पी जाओ? तो भगवान के रस को, यानी हरि के रस को पी जाओ, है ना। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो ये गुरु नानक जी कह रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा कि जन जन मतलब लोग, कि हे जन तुम्हें गुरु के प्रसाद को, है ना, हरि की कृपा को प्राप्त करो, रख लो अपने पास। अरे नानक जी तो हरि के झोल कर, यानी घोल कर पी गए हैं। अरे नानक जी हरि के रस को घोल कर को पी गए हैं। अब आप लोग भी पी जाइए, आप भी पी जाइए। यानी प्रथा इस पंक्ति का यही स्पष्ट होगा कि नानक जी बताते हैं कि हम तो हरि के रस को पी गए हैं, अब आपकी बारी है, अब आप लोग ही इसे पी जाइए। तो इस माध्यम से, इस पूरे अर्थ के माध्यम से ये समझें कि इसमें क्या बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि अगले श्लोक में ये गुरु नानक जी क्या बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख नहीं समझता है। नानक जी बता रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख नहीं समझता है ना। आगे देखते क्या कह रहा है कि सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। सुख मतलब जो नरे दुख में दुख नहीं समझता है, जो सुख स्नेह से, है ना, सुख स्नेह से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, और नहीं उसे कोई डर से प्रभाव पड़ता हो। जो दूसरे को कंचन, कंचन मतलब होता है सोना, जो दूसरे के सोना को माटी समझता है, जो दूसरे को कंचन यानी कंचन मतलब सोना को माटी समझता है, जो ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जो निंदा में, निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति बड़ाई में, है ना, एक जैसा हो। तो जो निंदा में बड़ाई में एक जैसा हो, जिसको लोभ से कोई दिक्कत नहीं हो और ना ही उसे कोई मोह माया हो और ना ही घमंड हो। नानक जी बता रहा है जिसको निंदा से स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो, जिसको ना लोभ से दिक्कत हो, ना मोह से, ना माया से, ना घमंड से। अगला है हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। जो हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, शोक मतलब दुख, यानी बता रहे हैं कि जो खुशी और दुखी दोनों में नियारो मतलब एक जैसा रहो। क्या है? एक समान रहें। जो खुशी में और दुखी में दोनों में ही एक समान रहें। मान अपमान का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मान अपमान का कोई भी असर पर नहीं पड़ने वाला है। आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। आशा और निराशा सब कुछ त्याग करके इस जगत में वह, आशा और निराशा सबको त्याग करके इस जगत में वह काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। काम और क्रोध को स्पर्श नहीं करता हो, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं, अब सीधी सी बात सबको एक बार समझ जाएंगे। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुख नहीं समझता है। दोस्तों एक आप गीत सुनेंगे इस पर, है ना, एक गीत सुने होंगे जो इस प्रकार है। सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। सुने दोस्तों ना गीत। यानी श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि एक राम ही है जो यह एक सच्चा है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। सुख में सब कोई साथी है, दुख में कोई नहीं है। तो बता रहे हैं नानक जी, है ना, कि जो नर दुख में ही दुख नहीं समझता है, जो सुख और स्नेह को, है ना, एक समान समझे,
ना ही उसके पास भय हो, दूसरे को धन को यानी सोना को माटी समझे, ना ही किसी की निंदा करे, ना ही स्तुति, ना उसे लोभ का परवाह हो, ना ही मोह का, ना ही अभिमान का, ना उसे कोई सुख खुशी हो, ना कोई उसे दुखी हो, तय नियारो वह एक समान हो, और ना ही उसे कोई अपमान का भी उसे कोई डर हो, है ना आशा ना निराशा उसे त्याग करके न आशा और निराशा का कोई डर हो। वही व्यक्ति के घट में किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। दोस्तों तो समझ गए। आगा चलते हैं। अगला कर दिया दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों आगा है कि गुरु कृपा जे ही नर पे कि नहीं तिन्हा यह जुगति पिछानी। मतलब इसका अर्थ होता है गुरु कृपा, जिस नर पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस लोग पर, जिस मानव पर गुरु की कृपा हो जाए, उसका सारा मोह माया इस संसार से पीछे छूट जाता है। यानी बता रहे हैं नानक जी कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसका इस संसार मोह माया संसार से पीछे छूट जाता है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। नानक कह रहे हैं यहाँ पे, नानक जी लीन है भक्ति में हो, नानक जी लीन है भक्ति में हो। गोविंद सो, गोविंद या गोविंद ईश्वर को बताया गया। किसको बताया गया? ईश्वर को, है ना। यानी नानक जी कह रहे हैं कि हम भक्ति में लीन हैं, आप भी लीन हो जाइए। नानक जी कह रहे हैं कि हम भक्ति में लीन हैं, आप भी लीन हो जाइए। जैसे हम कैसे भक्ति में लीन है? जैसे पानी में पानी मिल जाता है, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। नानक जी बता रहे हैं कि हम तो भक्ति में लीन हैं, और कैसे लीन है? तो जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है उस तरह लीन है। इसलिए आपको भी इस भक्ति में लीन हो जाना है। तो दोस्तों यह कविता समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि इससे जितने भी सारे प्रश्न होंगे इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे।